अभी हमने सारे केमिकल रिएक्शंस किए बेटा, अल्कोहल्स के भी और फिनॉल्स के। अब हम कुछ टेस्ट देखेंगे कि हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। तो उसमें देखो, तुम ऑक्सीडेशन वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर बताओ क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड। फिर एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर नो, एल्डिहाइड्स ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएंगे, एसिड्स। ठीक है, एसिड्स हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, प्राइमरी गेट ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड एंड दोज एल्डिहाइड्स, ठीक है, हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है बेटा। अच्छा, प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल क्या होगा बताओ, ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएंगे सेकेंडरी अल्कोहल्स, कीटोन। अच्छा, कीटोन जो बनेंगे सेकेंडरी अल्कोहल से उनमें कार्बन एटम्स उतने ही रहेंगे कि कम होंगे, कम हो जाएंगे सेकेंडरी अल्कोहल में जब कीटोन बनेगा, देख लो। अच्छा, ज्यादा कहाँ से आएंगे, हवा से आएंगे, कार्बन इक्वल रहेंगे बेटा सेकेंड, हाँ तब कम हो जाएंगे। सेकेंडरी अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो सेम नंबर के कीटोन्स बनेंगे, सेम कार्बन एटम्स के कीटोन्स बनेंगे एंड दोस कीटोन्स व्हेन गेट ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, तो हमें लेसर कार्बन एटम्स वाली कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगी। इनको ना ऐसे याद रखना है बेटा, इन चीजों को ऐसे टिप्स पर ही। टर्शियरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनेगा, उसी में ही पहले कार्बन एटम कम होंगे और फिर वो फर्दर जब ऑक्सीडाइज होकर एसिड बनाएंगे और भी लेसर कार्बन एटम्स की बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमने ऑक्सीडेशन किया था और हॉट कॉपर के साथ भी अलग अलग दिए थे। जल्दी जल्दी बताओ, हॉट कॉपर के साथ प्राइमरी अल्कोहल ने क्या दिया था, हॉट कॉपर के साथ प्राइमरी अल्कोहल ने क्या बनाया था हॉट कॉपर के साथ, अच्छा इंग्लिश में भी लिख रहे हो तुम, मैथ की भी बहुत ज्यादा है। अच्छा इंग्लिश में तो इतना लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब ऑर्गेनिक तो देखो बेटा, मैं तो कोई उस पर्पज से तो लिखवा नहीं रही थी, अब ऑर्गेनिक तुम लिखोगे नहीं तो तुम्हें लग रहा है याद हो जाएगी, है ना, तो इसलिए वो तो करनी पड़ेगी। चलो, हॉट कॉपर के साथ देखो बेटा, जैसे एसिड में था, जैसे ऑक्सीडेशन में था वो ही है। प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड्स देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन्स देते हैं और टर्शियरी एल्कीन्स देते हैं, वो अलग है। टर्शियरी हमारे एल्कीन्स देते हैं। ठीक है, वहां पर डिहाइड्रेशन होता है टर्शियरी में, और प्राइमरी और सेकेंडरी में डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है। ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी एल्डिहाइड, सेकेंडरी कीटोन, टर्शियरी एल्कीन्स। चलो मैं याद करवा देती हूँ तुम्हें, ठीक है, अब याद रहेगा। ठीक है, ये हमारे दो थे और एक ल्यूकस टेस्ट भी था जिसमें ध्यान करो मैंने बताया था कि अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड तो कैटलिस्ट, और हम HCl को डालते हैं, उसका 1 मोलर मिक्सचर को हम ल्यूकस रिएजेंट कहते हैं। तो प्राइमरी हमारे क्या होते हैं बेटा, अगर हम बेसिक नेचर देखें तो प्राइमरी हमारे बेसिक में सबसे कम रिएक्टिव होते हैं, सेकेंडरी ज्यादा, टर्शियरी और ज्यादा। तो हम अगर तीनों में ल्यूकस रिएजेंट बराबर बराबर डालें तो क्योंकि टर्शियरी सबसे पहले ही रिएक्ट कर जाएगा, तो डलते साथ ही जिसमें प्रेसिपिटेट्स आने, मिल्कीनेस आनी, टर्बिडिटी, मेन वर्ड इसमें टर्बिडिटी लिखा होगा, टर्बिडिटी मतलब ऐसे धुंधलाहट सी, सफेद सफेद बनना शुरू हो जाएगा। तो जिसमें डलते ही एकदम से टर्बिडिटी अपीयर होनी शुरू हो जाए वो टर्शियरी है, जिसमें 5 मिनट बाद हो वो सेकेंडरी है, और जिसमें हो ही ना, अगर हो तो हीटिंग से हो, वो हमारा प्राइमरी है। तो हम ऐसे पहचान सकते हैं। तो दीज 3 आर द टेस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल विच वी हैव ऑलरेडी डन। एक और भी है हमारा, दैट इज विक्टर मेयर टेस्ट। वो सबसे ज्यादा अच्छा टेस्ट होता है क्योंकि कलर ही अलग अलग आएंगे, तो हमें याद ध्यान नहीं रखना, बस रिएजेंट डाल दिए, कलर देखते ही पहचान आ जाएगा कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी और कौन सा टर्शियरी। तो विक्टर मेयर टेस्ट में देखो बेटा हम क्या करते हैं, जैसे देखो बेटा एक प्राइमरी अल्कोहल को ले लो और एक ले लो तुम सेकेंडरी अल्कोहल, और एक अगर हमारा हो टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है, 8 लगा लो, CH3 लगा लो, जैसे तुम्हारा मन करे। तो इसमें हम देखो बेटा ऐसे एक एक करके रिएजेंट्स डालेंगे। पहले तो इसमें हम सिल्वर नाइट्राइड डालेंगे, AgNO2। तो AgNO2 जब हम इसमें डालेंगे, समी डालेंगे,
ठीक है। हाँ, क्योंकि सब में एक जैसा करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैनर में हम डालते हैं, ठीक है ना। हाँ, मुझे डाउट जा रहा था कि पहले इसको हमें हेलो एल्केन में बदलना पड़ेगा। तो AgNO2, क्योंकि अभी तुमने ध्यान दिया हो तो जब हमने हेलो एल्केन्स पढ़े थे तो AgNO2 हमने हेलो एल्केन में डालकर एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया था ना, NO2 आ जाता है। तो पहले हम एल्कोहल को एक हेलो एल्केन में बदलेंगे, ठीक है। हमने बनाए भी थे, ध्यान करो, जो फर्स्ट प्रिपरेशन का मेथड था हमारा हेलो एल्केन्स का, वो अल्कोहल से ही तो था, ठीक है। तो हम इसमें आयोडाइड डाल देंगे ताकि वो फिर जल्दी से रिप्लेस हो जाए। तो फास्फोरस की प्रेजेंस में हम आयोडीन को पास कर देंगे। HI भी डाल सकते हैं, पर जो मतलब इस पर्टिकुलर टेस्ट में रिएजेंट लिए है ना, इसलिए हम उन पर्टिकुलर को ले रहे हैं। बेसिकली हमें आयोडाइड बनाना है। हाँ, प्लस है, एक तरीके से रेड फास्फोरस है, कैटलिस्ट का काम करेगा, और आयोडीन को हमने रिप्लेसमेंट के लिए डाला, ठीक है बेटा। नहीं, वो अलग है ना, वो तो फिर कंपाउंड फास्फोरस तो आयोडीन के साथ 3 बॉन्ड बनाएगा, तो इसलिए फास्फोरस और आयोडीन को डालेंगे, ठीक है। वो कैटलिस्ट का काम कर रहा है फास्फोरस। तो बेसिकली यहाँ पर हमें आयोडाइड्स मिल जाएंगे, ठीक है। प्राइमरी भी अपना रेस्पेक्टिव आयोडाइड दे देगा, सेकेंडरी भी अपना रेस्पेक्टिव आयोडाइड देगा, ठीक है, और टर्शियरी। ऐसे मैं इकट्ठा करके इनको लिख दूं तो यहाँ पर हमें इस तरीके से आयोडाइड्स मिलेंगे। सेकंड रिएजेंट हम इन सब में डालेंगे सिल्वर नाइट्राइड, ठीक है। तो हम यहाँ पर AgNO2 को डालेंगे। तो जब AgNO2 डालोगे तो देखो बेटा यहाँ पर ऐसे रिप्लेस हो जाएगा, ये I की जगह हमारा क्या आ जाएगा, NO2। ऐसे इसमें भी हम AgNO2 डालेंगे तो यहाँ पर भी हमारा आ जाएगा ये NO2, और ऐसे ही बेटा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। AgNO2 जब डालेंगे तो CH3 थ्राइस CNO2। अब हम इन सब में ही ना नाइट्रस एसिड डालेंगे, ठीक है। सब में ही नेक्स्ट रिएजेंट क्या होगा, नाइट्रस एसिड, HNO2। ऐसे थोड़ा खोल के लिखा हुआ है। तो जब हम इन सब में ही नाइट्रस एसिड को डालेंगे तो अब देखो बेटा क्या होगा, यहाँ से ना वाटर लॉस होगा। देखो, जो हमारा प्राइमरी है उसमें 2 H होते हैं, तभी वो प्राइमरी है कि कार्बन की जिसके साथ बॉन्ड बनी हुई है। तो देखो बेटा यहाँ क्योंकि 2 हाइड्रोजन इसी से ही है तो यहाँ से वाटर लॉस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या बनाइए, CH3 CNO2, ठीक है, और डबल बॉन्ड NOH, क्योंकि इस नाइट्रोजन की 2 बॉन्ड टूटी ऑक्सीजन के साथ, और इस कार्बन की भी 2 बॉन्ड टूटी, तो ये कार्बन और नाइट्रोजन आपस में 2 बॉन्ड्स बना रहे, ठीक है। अब यहाँ क्योंकि एक ही H है तो यहाँ अगर वाटर लॉस होगा तो देखो बेटा इस तरीके से होगा कि नाइट्रस एसिड अपना OH देगी। समझ में आ रही बेटा बात, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा देखो क्या कंपाउंड बनेगा। अब क्योंकि इस कार्बन की तो एक ही बॉन्ड टूटी तो ये इनके ऑक्सीजन के साथ है ऑलरेडी डबल बॉन्ड, ठीक है। और ये NO2, ये जो बन रहा है इसको नाइट्रोलिक एसिड कहते हैं, और ये जो बना है इसको स्यूडो नाइट्रोल कहते हैं। नाम याद रहे तो लिखो, नहीं तो कोई ऐसी जरूरत नहीं है इसमें, ऐसे ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि तुम्हें इनका नाम लिखना है, ठीक है। और टर्शरी में क्योंकि देखो कोई H ही नहीं है तो इसलिए यहाँ पर कोई वाटर लॉस नहीं होगा। बेल हो गई है क्या? तो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन, यहाँ पर वाटर लॉस नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोजन ही नहीं है, तो यहाँ कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, ठीक है बेटा। अब अगर हम इसमें डाइल्यूट NaOH डालते हैं, इन सब में अगर डाइल्यूट NaOH डालेंगे ना तो ये तो बेटा हमें रेड कलर देगा। बेटा अभी आ रही हूँ, टेस्ट की कह रही हो ना, अभी आ रही हूँ बेटा देने के लिए। तो जैसे ही इसमें हम NaOH डालेंगे तो ये एकदम रेड कलर दे देगा नाइट्रोलिक एसिड। स्यूडो नाइट्रोल हमें ब्लू कलर देता है, और यहाँ क्योंकि कुछ बनाए नहीं तो कोई कलर भी डेवलप नहीं होगा। तो जस्ट बाय सीइंग दैट कलर वी कैन इजीली जज विच इज प्राइमरी, विच इज सेकेंडरी एंड टर्शियरी। क्लियर बेटा? तो इस तरीके से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे डिफरेंशिएशन टेस्ट्स।